हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाला है कि वेस्ट बंगाल जो 25th सेट एग्जाम होने वाला है फिलोसॉफी का, ठीक है, उसका एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अगर आप लोग नया है इस चैनल पर, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ जो बेल आइकन वाला है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चलता रहेगा। ओके, तो और उसके साथ साथ जो लोग एनटी यूजीसी नेट सेट और गेट के लिए तैयार कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए ये हार्ड मॉक टेस्ट 3.0 लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 5500 प्लस फिलोसॉफी का एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा, कंप्लीट फिलोसॉफी टेस्ट रहेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा और एक डाउट क्लियर सेशन भी यहाँ पर करवाया जाएगा। ठीक है, जहाँ पर आप लोग अपना डाउट जो है वो पोस्ट कर सके। ओके, तो रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को रजिस्टर करने के लिए लिंक मिल जाएगा। ओके, तो और अगर आप इस कोर्स में हिस्सा लेते हो तो आप लोगों को अनलिमिटेड पेपर वन का जो टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाएगा। राइट, तो अभी 30% ऑफ चल रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन का वैलिडिटी रहेगा वो जून प्लस दिसंबर। ठीक है, ये दोनों सेशन का वैलिडिटी आप लोगों को रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अपडेटेड सिलेबस के साथ क्वेश्चंस को तैयार किया जाएगा। ठीक है, आप लोगों को पता है कि सिलेबस अपडेटेड होने वाला है। ओके, और अभी जो हम लोगों का टेस्ट होगा वो 23 दिसंबर से स्टार्ट होगा। राइट, और 2 दिन होगा। ठीक है, एक पहला दिन पेपर वन होगा और दूसरा दिन पेपर टू होगा, वो सैटरडे और संडे होगा। ओके, शेड्यूल आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ये हम लोग है हर एक मॉक टेस्ट 2.5। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को जून 2024, ठीक है, इस सेशन तक ही वैलिडिटी रहेगा। ठीक है, ये एग्जाम जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक ये टेस्ट लगातार चलते रहेगा। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ 2700 प्लस फिलोसफी का एमसीक्यू मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो 25% ऑफ है और बाकी सारे सेम है। ओके, तो रजिस्टर करने के लिए लिंक यहाँ पर भी दिया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाओगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को मिलेगा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। तो नीचे देखो एक लाइव कमेंट का ऑप्शन है, उसको क्लिक कीजिए और हमारे साथ ही साथ आंसर को भेज दे रही है। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू। ओके, तो निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा सत्य नहीं है। द बुद्धिस्ट बिलीव इन a creator god, the Noahikas believe that God is the creator of the universe, the Sankhya believe that the world is an evolution of Prakriti, the Charvakas deny the existence of God। तो देखो, इसको दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन को। ठीक है, पहला तो यह है कि कौन सा इनकरेक्ट है वो उसको डायरेक्टली निकाल दो। दूसरा तरीका यह है कि आप लोग कौन सा सही है उसको अगर ढूंढ लोगे तो अपने आप जो इनकरेक्ट है वो रह जाएगा। राइट, तो देखो, द नोयाइकस बिलीव दैट गॉड इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ये तो बिल्कुल सही है। राइट, और देखो, द सांख्य बिलीव दैट द वर्ल्ड इज एन इवोल्यूशन ऑफ प्रकृति, ये भी सही है। राइट, सांख्य तो कहेगा कि ये प्रकृति का इवोल्यूशन होता है क्या जगत। राइट, और देखो, चार्वाका ये तो ईश्वर के एग्जिस्टेंस के बारे में बात नहीं करेगा। राइट, ये तो डिनाई करता है। और यहाँ पर बचा कौन, ऑप्शन ए, राइट, द बुद्धिस्ट बिलीव इन ए क्रिएटर गॉड। ओके, तो ये हम लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये सही नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखो, नॉर्मेटिव एथिक्स। ओके, तो नॉर्मेटिव एथिक्स मेनली किस पर फोकस करते हैं। टू फॉर्मुलेट ए ग्रैंड नॉर्म फॉर इवेलुएटिंग ऑल ऑफ आवर वॉलंटरी एक्शन, या फिर टू डिटरमाइन द ट्रूथ टेबल ऑफ मोरल जजमेंट्स, टू डिवाइस डिफरेंट मेथड्स फॉर इवेलुएटिंग different types of activities, to analyze moral concepts। okay,
तो देखो यहाँ पर नॉर्मेटिव एथिक्स के बारे में बात हो रहा है, राइट। तो आप लोगों को दो ऑप्शन में कन्फ्यूजन होने वाला है। ओके देखो, तो यहाँ पर जो अगर हम लोग ऑप्शन को डिलीट करें तो यहाँ पर देखो ट्रूथ वैल्यू के बारे में यहाँ पर बात नहीं होगा, राइट। और यहाँ पर देखो टू डिवाइस डिफरेंट मेथड्स फॉर इवेलुएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, इसके बारे में बात नहीं करेगा, राइट। तो बचा देखो दो, ठीक है। एक है टू फॉर्मुलेट ए ग्रैंड नॉर्म फॉर इवेलुएटिंग ऑल ऑफ आवर वॉलंटरी एक्शन, और टू एनालाइज मोरल कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो जो नॉर्मेटिव एथिक्स मेनली जो फोकस करते हैं, ठीक है, वो यही है कि टू फॉर्मुलेट ए ग्रैंड नॉर्म फॉर इवेलुएटिंग ऑल ऑफ आवर वॉलंटरी एक्शंस। ओके, तो ऑप्शन डी जो है वो नहीं करेगा। ओके, तो ऑप्शन ए हम लोगों का सबसे बेस्ट आंसर है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, ठीक है। तो ये किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन 2020 से लिया गया है, ठीक है, वेस्ट बंगाल सेट से। विवेकानंद, राधा कृष्णन, टैगोर, श्री अरबिंदो। ओके, तो देखो एक कीवर्ड आप लोगों को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो इंटेलेक्ट और इंट्यूशन, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड आप लोग याद रखो, ठीक है। ये दो कीवर्ड जाते हैं राधा कृष्णन के साथ। ओके, तो ऑप्शन बी जो है हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द वॉइसेसिकाज समवाय मीन्स। ओके, तो ये रिलेशन से क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है। तो समवाय का अर्थ क्या है? इनसेपरेबल इटर्नल रिलेशन, मतलब अविभाज्य शाश्वत संबंध, या फिर इनसेपरेबल टेम्पोररी रिलेशन, मतलब अविभाज्य अस्थायी संबंध, या फिर टेम्पोरल रिलेशन बिटवीन टू सेपरेट एंटिटीज, मतलब दो अलग अलग संस्थाओं के बीच अस्थायी संबंध, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो जो समवाय का रिलेशन होता है वो क्या होता है कि द्रव्यों के साथ जो उसके गुण का जो रिलेशन होता है वो समवाय का रिलेशन रहता है, राइट। तो वहाँ पर कैसे रहता है? क्या उसको अलग किया जा सकता है? नहीं, राइट। तो वो समवाय जो रिलेशन है वो इटर्नल है और इनसेपरेबल है, राइट। और अगर मैं यहाँ पर पूछ लूँ कि संयोग का रिलेशन कौन सा होगा, संयोग का जो रिलेशन है वो यही है कि टेम्पोरल रिलेशन होगा बिटवीन टू सेपरेट एंटिटीज, राइट। जैसे कि दो द्रव्यों के साथ रह सकता है, राइट। जैसे कि इस पेन के ऊपर मेरा जो रिलेशन है, ठीक है, इस हाथ में, ठीक है, वो क्या है? वो टेम्पोरल रिलेशन है, राइट। और इसको सेपरेट भी किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन ए जो है हम लोग का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये राजस्थान 2020 से ये क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। और ये स्टैटिक क्वेश्चन। तो ये सब्सटेंस के बारे में पूछा गया है कि सब्सटेंस एज अंडरस्टूड बाय फिलोसोफर्स इज एन अनइंटेलिजिबल स्कीमा, ठीक है। तो पदार्थ जैसा कि दार्शनिकों द्वारा समझा जाता है एक अबोधगम्य कल्पना है। तो ये किसका मत है? लॉक, बार्कले, ह्यूम और कांट। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन थ्री, ह्यूम। ओके, तो ये भी याद रखो, ठीक है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है कि सब्सटेंस एज अंडरस्टूड बाय फिलोसोफर्स इज एन अनइंटेलिजिबल स्कीमरा। ओके, स्कीमरा। ओके, अब ये भी राजस्थान 2020 से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन इंक्वायरी डज ह्यूम थिंक कैन नेवर इम्प्लाई ए कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, तो यहाँ पर कौन सा एक फैक्ट है या फिर कौन सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं किया जा सकता है, राइट। ओके, और वो भी ह्यूमन इंक्वायरी में लिखा गया है। ओके, तो रिलेशन ऑफ आइडियाज, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है? हो सकता है। अप्रायोरी नॉलेज और एनी ऑब्जेक्ट कैन इम्प्लाई ए कॉन्ट्राडिक्शन,
ठीक है। तो ह्यूमन इंक्वायरी में जो ऑब्जेक्टिव्स है, ठीक है, और जिसको कभी भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं किए जा सकते, वो है मैटर्स ऑफ फैक्ट। ओके, तो अगर आप लोग सिलेबस को देखोगे तो यहाँ पर आप लोगों को मैटर्स ऑफ फैक्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब जितना दिन बचा कुचा है, ठीक है, सिलेबस को एक बार रोज रट्टा मारिएगा। ओके, तो उससे आप लोगों को एक दो क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, तो ये मैटर्स ऑफ फैक्ट हो जाएगा। अब देखो, ये राजस्थान 2020 से लिया गया है कि सजेस्ट दैट आइडिया ऑफ सब्सटेंस इज ए कॉम्प्लेक्स आइडिया। ओके, तो ये किसने कहा है? ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है। ये स्पिनोजा, डेकार्ट्स, लॉक, ह्यूम। ठीक है, तो ये किसने कहा है? कॉम्प्लेक्स आइडिया, सब्सटेंस को कॉम्प्लेक्स आइडिया किसने कहा है? वो कहा है लॉक ने। ठीक है, तो ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। ओके, अब देखो, ये कर्नाटक 2020 से लिया गया है। ठीक है, और ये अप्लाइड फिलोसफी से ये क्वेश्चन लिया गया है कि पीटर सिंगर के जो एनिमल लिबरेशन के बारे में बात किया है, कौन सा सही है? ओके, कि एनिमल डिफर फ्रॉम अस इंटेलेक्चुअली, जानवर बौद्धिक रूप से हमसे भिन्न होते हैं। एनिमल्स डिफर फ्रॉम अस मोरली, मतलब जानवर नैतिक रूप से हमसे भिन्न होता है। या फिर एनिमल्स हैव लाइफ लाइक ह्यूमन बींग्स, मतलब जानवर में इंसानों की तरह ही जीवन होता है। या फिर एनिमल्स शेयर विथ अस एन इंटरेस्ट इन अवॉइडिंग पेन, मतलब जानवर दर्द से बचने में हमारी रुचि साझा करते हैं। कौन सा है? तो यहाँ पर जो पीटर सिंगर के बारे में जो सही है, ठीक है, वो यही है कि एनिमल्स शेयर विथ अस एन इंटरेस्ट इन अवॉइडिंग पेन। राइट, तो ये याद रखो। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये लॉजिक से क्वेश्चन लिया गया है कर्नाटक से। ठीक है, 2020 में। तो देखो, द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन इन ए कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज कॉल्ड। ओके, तो एक देखो, प्रीमाइसेस 1 होते हैं, प्रीमाइसेस 2 होते हैं, और कंक्लूजन होते हैं। राइट, कंक्लूजन में भी दो टर्म रहते हैं, प्रीमाइसेस 2 पर भी दो टर्म रहते हैं, और प्रीमाइसेस 1 पर भी दो टर्म रहते हैं। ओके, और ये सारे टर्म, ठीक है, दो बार के रहते हैं, मतलब 3 टर्म से दो बार 2 टाइम्स रहता है। ओके, तो यहाँ पर कंक्लूजन पर जो प्रेडिकेट टर्म है, ठीक है, तो वो कौन सा टर्म कहलाया जाता है? नेगेटिव टर्म, माइनर टर्म, मिडिल टर्म और मेजर टर्म। ठीक है, तो अगर हम लोग ऑप्शन को डिलीट करो तो ये नेगेटिव टर्म तो किसी भी तरह से नहीं होगा। राइट, क्योंकि 3 टर्म होते हैं, माइनर, मेजर और मिडिल। ओके, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट टर्म, ये प्रेडिकेट टर्म। राइट, और सब्जेक्ट टर्म को कहा जाता है पक्षपद। राइट, और प्रेडिकेट टर्म को कहा जाता है साध्यपद। और इस साध्यपद का दूसरा नाम है मेजर टर्म, और इस पक्षपद का दूसरा नाम है माइनर टर्म। ओके, और जो मेजर जो मिडिल टर्म है, वो इन दोनों में से कहीं पर भी रह सकता है। प्रीमाइसिस 1 पर सब्जेक्ट टर्म में, सब्जेक्ट टर्म पर भी रह सकता है, प्रेडिकेट टर्म पर भी रह सकता है। राइट, प्रीमाइसिस 2 पर भी सेमी कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। राइट, तो ये मेजर टर्म हो जाएगा। राइट, तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, और इसका दूसरा नाम क्या बताया? साध्यपद, ये भी याद रखो। अब देखो, क्वांटिफिकेशन का जो थ्योरी है, ठीक है, वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वांटिफिकेशन इज यूज टू एग्जिबिट। ओके, तो क्वांटिफिकेशन में क्या किया जाता है? आउटर लॉजिकल स्ट्रक्चर को प्रदर्शन किया जाता है, या फिर इनर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्सेप्ट को प्रदर्शन किया जा सकता है, या फिर इनर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोजिशन को प्रदर्शित किया जा सकता है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सिलोजिज्म को प्रदर्शित किया जा सकता है।
ओके, तो जो क्वांटिफिकेशन थ्योरी है, ठीक है, वहाँ पर जो डेफिनेशन दिया जाता है, ठीक है, वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि इनर लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपोजिशन। ओके, जो प्रोपोजिशन का जो आंतरिक प्रस्त मतलब जो संबंध है, राइट, जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया जा सकता है। ओके, तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का करेक्ट आंसर है। ओके, अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ सिलोजिज्म, ये तो क्या इसके लिए क्वांटिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है, राइट। क्वांटिफिकेशन से पहले ही हम लोगों ने इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है, राइट। जैसे कि प्रिपोजिशन, प्रोपोजिशन वन, प्रोपोजिशन टू, कंक्लूजन, राइट, तो ये तो एक स्ट्रक्चर है, राइट। और मोड्स के हिसाब से हम लोग, जो मिडिल टर्म के हिसाब से हम लोग जो मोड्स वेरीफाई करते हैं, फिगर वेरीफाई करते हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या क्वांटिफिकेशन आते हैं? नहीं। ओके, तो अब ये एक्सोमेटिक सिस्टम से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो एक्सोमेटिक सिस्टम क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो इफ एन एक्सोमेटिक सिस्टम इज कंसिस्टेंट, इट कैन नॉट बी कंप्लीट। If an axiomatic system is consistent, it does not contain P and negation P as its axioms or theorems. Or an axiomatic system is consistent if and only if not every Wolfram formula is a theorem of that system. और लास्ट ऑप्शन है an axiomatic system is consistent if and only if every Wolfram formula is a theorem of that system. ओके, तो आप लोग, ठीक है, यहाँ पर यहाँ से दो टर्म याद रखिए कि IFF, ठीक है, इसका अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि इसका अर्थ क्या है, कि इसका मीनिंग क्या है, ठीक है, तो ये यही होते हैं कि इफ एंड ओनली इफ। और ये WFF, ठीक है, इसका अर्थ होता है ऑयल फॉर्म फॉर्मूला, ठीक है। कई बार यह से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जा सकता है। ओके, तो और एक्सियोमेटिक सिस्टम में जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन ए, राइट। देखो, इफ एन एक्सियोमेटिक सिस्टम इज कंसिस्टेंट, ठीक है, तो अगर कोई एक्सियोमेटिक सिस्टम वो कंसिस्टेंट होता है तो उसको कंप्लीट होना चाहिए, राइट। यहाँ पर लिखा है कि इट कैन नॉट बी कंप्लीट। ओके, तो ये इनकरेक्ट है। ओके, तो अगर आप लोग, ठीक है, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को देखा है, ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को ये डाउट होना चाहिए कि यहाँ पर तो एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी में बात कर रहा है, राइट। तो देखो, एन एक्सियोमेटिक सिस्टम इज consistent if and only if not every Wolfram formula is a theorem of that system। और यहाँ पर लिखा गया है कि an axiomatic system is consistent if and only if every Wolfram formula is a theorem of that system, राइट। लेकिन यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी होने के बावजूद ये सही है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वालिटी, प्रोपोजिशंस आर डिराइव्ड इनटू, ओके, डिवाइडेड इनटू। ओके, तो क्वालिटी के अनुसार प्रोपोजिशंस के दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, वो कौन सा है? और क्वांटिटी के हिसाब से दो तरीके से डिवाइडेशन किया जा सकता है, ठीक है, वो भी कौन सा है, आप लोग बताइए। तो देखो, जो क्वालिटी के बारे में बात करता है वो है एफर्मेटिव और नेगेटिव। ओके, और जो क्वांटिटी के बारे में बात करेगा वो है यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर। ओके, और इसको कॉम्बिनेशन करके 4 कैटेगरीज में प्रोपोजिशन को डिवाइडेशन किया जा सकता है, राइट। कि यूनिवर्सल एफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, पार्टिकुलर एफर्मेटिव और पार्टिकुलर नेगेटिव, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो ये कौटिल्य से एक क्वेश्चन लिया गया है कि व्हाट ब्रिंग्स ग्लोरी टू किंग एंड द सिटीजन्स। ओके, तो ये एक कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो जल्दी बताओ। तो ब्यूटी ऑफ द लैंड, मैग्नीट्यूड ऑफ द आर्मी, गुड गवर्नेंस और एनोर्नमस वेल्थ।
ओके, तो यहाँ पर देखो ग्लोरी, ठीक है, किंग और सिटीजन्स के साथ, ठीक है, कौन सा होगा? देखो, अगर मैं अपनी तरफ से सोचूंगा, ठीक है, एक सिटीजन की तरफ से, तो हमारे लिए क्या गौरव की बात होगा कि एक अच्छा सुशासन हो, राइट, एक सेना की विशालता हो, राइट, तो ये होगा, राइट। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही डिलीट हो जाएगा, ब्यूटी ऑफ द लैंड और एनोरमस वेल्थ, राइट। और अगर हम किंग के तरफ से सोचे, राइट, जो राजा होते उसके तरफ से हम अगर सोचे, तो उसके लिए क्या है कि एक सेना का विशाल संभार हो जो कि उसको ग्लोरी प्रदान करता है, राइट। तो हम दोनों में से जो कॉमन होगा वही तो आंसर होगा ना। तो ये ऑप्शन बी, मैग्नीट्यूड ऑफ द आर्मी, राइट, सेना की विशालता हम लोगों के लिए गौरव प्रदान करता है, राइट। तो ये ऑप्शन बी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो अब देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट व्हाट क्वाइन क्रिटिसाइज एज टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म। ओके, तो क्वाइन का जो टू डॉगमास ऑफ एम्पिरिसिज्म है, वहाँ पर ये बोला गया है कि कौन सा एक नहीं है जहाँ पर क्वाइन ने क्रिटिसाइज किया है। ओके, तो द डिस्टिंक्शन एनालिटिक प्रोपोजिशन एंड बिटवीन सिंथेटिक, या फिर देखो फेनोमेनलिज्म, टू रिड्यूसिबिलिटी ऑफ ईच मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स टू द सेट ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, या फिर टोटलिटी ऑफ आवर सो कॉल्ड बिलीफ्स इज मैनमेड। ओके, तो इनमें से कौन सा होगा? तो निम्नलिखित में से वो कौन सा नहीं है जिसका क्वाइन ने अनुभववाद के दो हठधर्मिता के रूप में आलोचना की है? ओके, तो यहाँ पर नॉट लिखा है। तो देखो, द डिस्टिंक्शन एनालिटिक प्रोपोजिशन एंड बिटवीन सिंथेटिक, यहाँ पर तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया है। फेनोमेनलिज्म, इसके बारे में भी बात किया है। और टोटलिटी ऑफ आवर सो कॉल्ड बिलीव्स इज मैन मेड, यहाँ पर भी बात किया है, राइट। तो कौन सा नहीं किया है? वो है ऑप्शन सी, द रिड्यूसिबिलिटी ऑफ इच मीनिंगफुल स्टेटमेंट्स टू द सेट ऑफ इमीडिएट एक्सपीरियंसेस, राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो हम लोगों का गलत हो जाएगा, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये आज सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये महाराष्ट्र 2019 से लिया गया है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ टोटल रिवोल्यूशन इज। ओके, तो टोटल रिवोल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, पहले ये बताओ कि टोटल रिवोल्यूशन किसका कॉन्सेप्ट है? ये है जय प्रकाश नारायण, राइट, जेपी नारायण। अब इसका एक और एक फीचर्स आप लोगों को बता देता हूँ कि उन्होंने बात किया है पार्टीलेस डेमोक्रेसी। ओके, तो इन्होंने पार्टीलेस डेमोक्रेसी के बारे में बात किया है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? चलिए देखते हैं कि टू चेंज गवर्नमेंट बट नॉट सोसाइटी इन द इंडिविजुअल। मतलब यह फिर बोला गया है कि सरकार बदलने के लिए, लेकिन समाज और व्यक्ति को नहीं। नॉट ओनली टू चेंज गवर्नमेंट बट ऑल्सो सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल, मतलब सारे को उन्होंने चेंज करने के लिए बात कर रहे हैं, नहीं। नॉट टू चेंज गवर्नमेंट बट सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल। ओके, तो गवर्नमेंट को चेंज नहीं किया जा सकते, लेकिन उसके बदले हम लोग सोसाइटी एंड इंडिविजुअल को चेंज करेंगे, ये भी नहीं है। टू चेंज गवर्नमेंट एंड सोसाइटी बट नॉट द इंडिविजुअल। अच्छा, तो इंडिविजुअल को आप लोग कैसे चेंज कर पाओगे? इंडिविजुअल को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को सोसाइटी और गवर्नमेंट को चेंज करने के लिए कहा जाता है। इस टोटल रिवोल्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है, टू चेंज गवर्नमेंट एंड सोसाइटी बट नॉट द इंडिविजुअल। ओके, यस। तो ऑप्शन डी हम लोग का करेक्ट आंसर है।
ओके, और ये हम लोगों का फिलोसॉफिकल स्टडी टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसको अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलेगा, ई बुक्स मिलेगा, डेली क्विजेस होते हैं, मॉक टेस्ट का लिंक भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, और क्लासेस का लिंक भी यहाँ पर आप लोगों को डेफिनेटली मिलते हैं, और अलर्ट मैसेज भी यहाँ पर दिया जाता है, राइट। और यहाँ पर मेरा टेलीग्राम आईडी दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप मुझसे डायरेक्टली कुछ पूछ सकते हैं तो टेलीग्राम ऐप पर जाकर सर्च करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। अगर वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप लोग सिंपली टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए फिलोसॉफिकल स्टडी, तो इस तरह का एक लोगो दिखाई देगा, ठीक है। तो इस लोगो पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। और उसके साथ साथ ये हम लोग का ऑफिशियल फेसबुक पेज है फिलोसॉफिकल स्टडी, इसको भी लाइक फॉलो और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यहाँ पर आप लोगों को क्लासेस का लिंक, वीडियोस और अपडेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, बाय।